एक समय की बात है, दैत्यों और देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने ये बात अपनी माता अदिति को बताई। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पूंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पूंज का पूजन प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पूंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस पूंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस पूंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। सूर्य देवता और भगवान शिव का युद्ध। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप प्रजापति के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। सुमाली ही रावण का नाना हुआ। दोनों ने महादेव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें ये वर दे दिया। एक बार उन्होंने सूर्यदेव को युद्ध के लिए ललकारा। सूर्य उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने महादेव का स्मरण किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव का सिर कट गया। कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को मृत देखकर उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि तुमने आज जिस तरह मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, एक दिन तुम अपने इसी त्रिशूल से अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप ने भगवान शिव से उनके पुत्र गणेश का मनुष्य रूप वाला मस्तक कटवाया।